सुल्तान मुसल्ले पर बैठा बारगाह इलाही में गिड़गिड़ा रहा था। जुबान पर या अल्लाह मदद की पुकार थी। ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ कायनात के मालिक, हमारी मदद कर, हम तेरी मदद के बगैर कुछ नहीं। ये तेरे लाचार बंदे, तेरे नबी मेहरबान के उम्मती आज बेबस होकर तुझे पुकार रहे हैं। हम तेरे दीन पर कुर्बान होने को तैयार हैं मेरे मालिक, बस तू अपने दीन को गालिब फरमा। दुआ से फारिग होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खैमे में आया तो सामने तमाम वजीर, उमरा, सिपह सालार, माहिर कीमियादान जमा थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबकी तरफ देखकर पूछा, क्या पूरी फौज में कोई ऐसा माहिर कीमिया नहीं जो इन सलीबी दबावों को जलाकर खाक कर सके? सुल्तान का चेहरा गुस्से और परेशानी से सुर्ख हो रहा था। ये वो दौर था जब उम्मत मुस्लिमा में कीमिया के माहिर साइंसदानों ने जंग में आग के गोले बरसाने पर महारत हासिल कर ली थी, जबकि सलीबी फरंगी अभी तक इससे नाबलद थे कि ये किस मुरक्कब से ऐसा केमिकल बनाया जाता है जो मिनटों में इनकी मंजनीकों और दबावों को जला देता है। लेकिन अब की मर्तबा कई माह की मुसलसल मेहनत और पूरे यूरोप से सलीबियों के इत्तेहाद ने ऐसे दबावे तैयार किए थे जिनकी लकड़ी समंदर के जरिए यूरोप से खास तौर पर यहाँ लाई गई। दबावों की चौबी दीवारों को पहले लोहे की चादरों और फिर मिट्टी के प्लास्टर से ढांप दिया गया। मजीद हिफाजत के लिए चमड़े को खास किस्म के कीमियाई महलूल और सिरके में भिगोकर तैयार किया गया ताकि इस पर आग न लग सके। दबावे में 5 मंजिलें थीं, जिसमें घुड़सवार समेत 500 सिपाही बाआसानी आ सकते थे। सबसे ऊपर 5वीं मंजिल पर मंजनीक़े नस्ब थीं, जिसके अलावा 40 से 50 सिपाही भी बाआसानी खड़े होते। हर मंजिल पर सामने की जानिब आहनी जंगले और तख्ते लगे थे, जिन पर बड़े बड़े फौलादी तीरों वाली देव पैकर कमाने नस्ब थीं। ये तीर इतने बड़े और वजनी होते थे कि सिपाहियों की ज़रा बख्तर को फाड़कर उनकी हड्डियों को तोड़ते हुए पार हो जाते थे। दबावों की हर मंजिल पर सुरागदार मोर्चे बने हुए थे, जिनकी ओट से दुश्मन पर तीर अंदाजी और संगबारी की जा सकती थी। हर दबावे में मशीनी पुल लगे हुए थे जो आम हालात में ऊपर की तरफ खड़े रहते थे, मगर फसील तक पहुंचकर उन पुलों को गिराकर फसील से मिला दिया जाता था। दबावे में मौजूद सिपाही ढाल की आड़ में उन पुलों के जरिए सीधे फसील में कूद सकते थे। ये दबावे फसीलों से ऊंचे थे, जिनकी तादाद 3 थी। दूर से ऐसा लगता कि कोई देव तबाही और बर्बादी का सामान लिए आगे बढ़ रहा है। मुसलमानों पर इन दबावों की ऐसी हैबत तारी हुई कि किले में मौजूद मुसलमानों को अब ज्यादा दिन किले की हिफाजत करना मुश्किल लग रहा था। यही सोचकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी परेशान थे, क्योंकि अका किला बैतुल मक़दस की वजह से इंतहाई अहमियत का हामिल था। सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहकर भी किले में मौजूद मुसलमानों की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि बीच में लाखों सलीबियों ने एक ऐसी आहनी दीवार बना दी थी जिसको तोड़ना इंतहाई मुश्किल था। अका किले का महल वक़ू कुछ इस तरह था कि दरमियान में समंदर था और समंदर के साथ साहिल पर ही सलीबियों ने अपना फौजी पड़ाव डाला हुआ था, जहां यूरोप से काफिले समंदर से आकर मिल रहे थे। किले से खबर लाने के लिए जासूसों को गहरे समंदर में तैर कर आना पड़ता था। अभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने माहिर कीमियादानों और उमरा से गुफ्तगू कर ही रहे थे कि एक सिपाही ने अंदर आकर कहा कि जासूस किले से पैगाम लाया है। जासूस को अंदर बुलाया गया। उसने किले के हाकिम शहर बहाउद्दीन कराकूश का खत दिया तो सुल्तान ने पैगाम पढ़कर सुनाने को कहा। सुल्तान, किले में सिपाहियों के लिए खुराक का जखीरा खत्म होना शुरू हो गया है। गुज़िश्ता 7 दिन से जारी इन 3 दबावों की संगबारी से किले की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। सलीबियों ने अब दबावों को रोकने वाली खंदकों को इतना भर दिया है कि कल वो किले के बिल्कुल साथ होंगे और उनको रोकना इंतहाई जरूरी है, वरना कल का दिन हमारा सामना सलीबियों से खुले मैदान में होगा। हमने मौत पर बैत कर ली है, अब इंशाअल्लाह जामे शहादत पीकर मुलाकात जन्नत में होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पैगाम सुना तो तबीयत में मजीद बेचैनी बढ़ गई। सुल्तान ने एक बार फिर पूछा, क्या कोई नहीं जो इन दबावों को जला सके? मैं इन दबावों को जला सकता हूँ सुल्तान मौज़म। खैमे में छाए सन्नाटे में जवाब को सब ने सुना और पलट कर देखा
तो एक 17-18 साल का नौजवान, जिसको देखकर कीमिया के माहिर साइंसदानों ने कहा, तुम क्या जानो इस बारे में, सारे दिन ऊट पटांग खेल खेलते रहते हो और अब कहते हो कि तुम इनको जला दोगे कि जिन पर हमारा कोई तजर्बा कामयाब नहीं हो रहा। ये 18 साला नौजवान अली बिन अरीफ था, जिसका ताल्लुक दमिश्क से था। सारा दिन वो आग और कीमिया के तजर्बात करता रहता था, इसीलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उस वक्त उसका जवाब अंधेरे में एक किरण लगा। वैसे भी सभी तो हार मान चुके थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबको खामोश रहने का इशारा किया और फिर अली से मुखातिब हुए, तुम ये कैसे करोगे? अली ने जवाब दिया, सुल्तान, मैं दिन भर यही करता रहता हूँ। मैं जानता हूँ इसको कैसे आग लगानी है। बस मुझे कुछ सामान चाहिए और आप मुझे किले में किसी तरह पहुँचा दीजिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुक्म दिया, इस नौजवान को जो सामान चाहिए फौरी तौर पर इंतजाम किया जाए और रात ही रात इसको किले में दाखिल करवा दिया जाए। अली बिन अरीफ को तमाम तर साजो सामान के साथ रात ही को किले में पहुंचा दिया गया। अगली सुबह तीनों दबाबों को लेकर सलीबी किले के करीब से करीब होते जा रहे थे। चींटियों की तरह सलीबी तीनों दबाबों को धकेलने के लिए उससे चिमटे हुए थे। उनका जोशो खरोश उरूज पर था और वो तेजी से दबाबों को किले के पास पहुंचाकर फतह का जश्न मनाना चाहते थे। किले में मौजूद हाकिम शहर बहाउद्दीन कराकूश मंजनीकों से दबाबों पर पत्थर बरसा रहा था, लेकिन उससे दबाबों का नुकसान सिर्फ इतना हुआ कि उसकी रफ्तार आहिस्ता हो गई। इसी दौरान अपने कीमियाई मरकब को लेकर अली बिन अरीफ किले में मौजूद था। अली ने कराकूश से कहा, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसको जलाकर भस्म कर दूंगा। कराकूश एक तजर्बाकार जर्नैल था। उसने नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बादल नाख्वास्ता इजाजत दी, क्योंकि जिन दबाबों का माहिर कीमियादान कुछ न कर सके, उनको ये नौजवान कैसे तबाह कर सकता था। अली ने मुख्तलिफ केमिकल्स का मुरक्कब बनाकर इतना पकाया कि वो जलकर सुर्ख अंगारा बन गया। दूसरी तरफ सलीबी उन दबाबों से मंजनीकों से बड़े बड़े पत्थर फेंककर शहर में तबाही फैला रहे थे, तो त्यों पैकर कमानों से निकलने वाले तीर सिपाहियों को उड़ाते हुए दूर फेंक रहे थे। अली ने मुरक्कब को मर्तबान में भरकर मंजनीक पर मौजूद सिपाही को दिया। उसने एक दबावे का निशाना लिया और मंजनीक का लीवर खींच दिया। मर्तबान तेजी से जाकर सीधा दबावे पर लगा और चकनाचूर हो गया। इससे निकलने वाले केमिकल ने दबावे को गीला कर दिया। सलीबियों ने ये देखकर कहकहे बुलंद किए, क्योंकि मुसलमान पहले भी कई मर्तबा ऐसी कोशिशें कर चुके थे। अली ने तेजी के साथ दूसरा मर्तबान भी मंजनीक में रखा और सिपाही को इशारा किया और उसने लीवर खींचा, जो सीधा निशाने पर लगा। दूसरे के बाद तीसरा मर्तबान भी निशाने पर लगा। अली के दिल की धड़कनें तेज थीं। किसी भी लम्हे दबाबे किले की फसीलों के इंतहाई करीब होने वाले थे। सलीबी सिपाही ढाल हाथों में लिए किले में उतरने को तैयार थे। बस इंतजार था कि फसील के पास पहुँचे और पुल खोलकर किले में दाखिल हो जाएं। वो नारे और शोर मचा रहे थे। कान पर पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसे में अली बिन अरीफ ने मंजनीक पर खड़े सिपाही को इशारा किया और उसने घास में लगी आग का गोला दबावे पर फेंक दिया। दबावे में आग के गोले का लगना था कि सेकंड्स में आग लग गई। दबावा जलना शुरू हो गया। जो सलीबी कुछ लम्हे पहले कहकहे लगा रहे थे, अब उनकी चीखें सुनाई दे रही थीं। आग इतनी तेजी से फैली कि एक भी सिपाही को निकलने का मौका ना लग सका। घोड़े समेत सिपाही चीख चिल्ला रहे थे। आग की इतनी शिद्दत थी कि कोई करीब ही नहीं आ सका। हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ हाकिम शहर बहाउद्दीन कराकूश इस मंजर को देख रहा था। अली ने तेजी से मर्तबान को दूसरे दबावे का निशाना लगवाया और उसका भी यही हाल हुआ। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि सलीबी एकदम परेशान हो गए। जीत हार में तब्दील होती नजर आने लगी। सलीबियों ने तीसरे दबावे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इतने बड़े दबावे को इतनी जल्दी वहां से दूर हटाना नामुमकिन था। अली बिन अरीफ ने इतनी देर में तीसरे दबावे का भी वही हाल किया जो दो का कर चुका था।
اب سے کچھ دیر پہلے تک ناقابل تسخیر نظر آنے والے دبابے اب جل کر خاک ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے عید کا سما تھا، ہر طرف نعرہ تکبیر اور کلمہ شہادت کی آوازیں بلند تھیں۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب ان دبابوں کو جلتے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور موقع غنیمت جان کر صلیبیوں پر بھرپور حملہ کر دیا تاکہ وہ قلعے کی طرف مدد کو نہ جا سکے۔ صلیبی جو اب تک اس گھمنڈ میں تھے کہ آج قلعہ ان کے قبضے میں ہوگا، دبابوں کو جلتا دیکھ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کا حملہ بجلی بن کر گرا۔ صلیبی پیچھے ہٹ رہے تھے، دوسری جانب بہاء الدین قراقوش علی بن عریف کے ہاتھوں اور ماتھے کو چوم رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں فرتے جذبات سے آنسو تھے، زبان پر شکر رب ذوالجلال تھا، ہر طرف توحید کی صدائیں بلند تھیں۔ صلیبی واپس پلٹ رہے تھے اور یہی موقع تھا ان پر بھرپور حملہ کرنے کا۔ بہاء الدین نے بھاگتے ہوئے صلیبیوں پر پوری قوت سے حملہ کیا۔ امریکی مورخ ہیرلڈ لیم اپنی کتاب صلاح الدین ایوبی میں لکھتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مسلمان ان دبابوں کو تباہ کرنے کے لیے کئی مرتبہ آگ کے گولے تو کبھی سنگ باری کر چکے تھے، لیکن وہ سب بے سود تھا۔ اور پھر ایک علی نامی نوجوان آیا اور اس نے تانبے کے مرتبانوں میں ایسا مرکب دبابوں پر پھینکا جس کا عیسائیوں کو علم ہی نہ تھا کہ عربوں نے کوئی ایسا محلول بنایا ہے، لیکن اس کا خمیازہ آج اٹھایا جب یہ تینوں دبابے کوئلے کی طرح منٹوں میں جل کر راکھ ہو گئے۔ ان دبابوں کے بعد صلیبیوں نے اپنے خیموں کی طرف لوٹنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ اب فصیلوں کو عبور کرنا ان کے بس کی بات تو تھی نہیں۔ جبکہ یورپی مورخ میچارڈ اپنی کتاب صلاح الدین ایوبی میں لکھتا ہے کہ ان دبابوں کے جلنے کے بعد اکثر صلیبی نائٹس یہ کہہ کر واپس لوٹ رہے تھے کہ خدا اب ان کے ساتھ نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ عقا قلعے سے مسلمان کئی ماہ کی محصوری کے بعد باہر آئے تھے۔ علی بن عریف ہر کسی سے مبارکبادیں سمیٹ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں اب انتظار تھا علی بن عریف کا۔ علی بن عریف جیسے ہی مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا تو مسلمان سپاہیوں میں ایک مرتبہ پھر جوش آ گیا، ہر طرف نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند تھیں، ہاتھوں میں تلواریں لہراتے علی بن عریف کا استقبال ہو رہا تھا۔ کل تک جو کہ عام سا نوجوان تھا، اب وہ سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ خیمے میں داخل ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس غازی کو بوسہ دیا اور پوچھا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ کتنی جاگیریں چاہیے اور کہاں کہاں چاہیے؟ دمشق سے آئے اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین کی طرف دیکھا اور پھر کہا، سلطان معظم، میں نے یہ کام آپ کے لیے نہیں کیا تو پھر میں آج سے انعام کیسے لے سکتا ہوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور پوچھا، پھر کس کے لیے کیا ہے؟ علی نے کہا، سلطان، میں اس جنگ میں جہاد فی سبیل اللہ کی نیت سے آیا ہوں اور میں نے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور اس کام کا انعام بھی صرف اپنے رب سے ہی لوں گا۔ محفل ایک بار پھر کلمہ شہادت اور تکبیر کی آوازوں سے گونجنے لگی۔